नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल जटाधारी क्लासेस में। दोस्तों, उत्तराखंड डीएलएड के लिए टीचिंग एप्टीट्यूड का आज हम यहाँ पे ला रखे हैं तीसरी क्लास। 2 क्लास यहाँ पे कंप्लीट हो चुकी है जिसमें हमने 100 क्वेश्चन यहाँ पे सॉल्व किए हैं। अगर आपने वो 2 वीडियोस नहीं देखी तो आप जाके उन 2 वीडियोस को भी देख सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, आज की वीडियो शुरू करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 101 है यहाँ पे, छात्रों में किसका विकास आपकी दृष्टि में सबसे महत्वपूर्ण है। ऑप्शन ए है काम में लगन, बी है धर्मानुराग, सी है श्रम का महत्व और डी है यहाँ पे आत्मविश्वास। तो देखो, अगर किसी स्टूडेंट में फुल कॉन्फिडेंस है तो अपने वो किसी भी काम को पूर्ण तरीके से कंप्लीट करेगा और उसमें रुचि भी लगा पाएगा अगर उसमें क्या है, आत्मविश्वास है। तो इसलिए 101 का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिक्षण में भिन्न भिन्न शिक्षण विधि का प्रयोग करने से क्या होता है। आप एक टीचर हैं और आप क्लास में डिफरेंट टाइप की टीचिंग मेथड का यूज करते हैं। तो इससे क्या होता है कि छात्रों का जो ध्यान है वो केंद्रित रहता है, उनका ध्यान इधर उधर नहीं भटकता है, ना ही वो बोर होते हैं, वो केवल आपकी क्लास में ध्यान देते हैं। तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा। बी है छात्रों को भली प्रकार समझ में भी आता है। देखो, अगर कोई टीचर एक ही टीचिंग मेथड का यूज करता है तो जो छात्र हैं उनका वहाँ पे मन भटकता है और ना उनको समझ में आता है और इसलिए वहाँ पे बोर भी होते हैं। तो इसलिए अगर आप डिफरेंट टीचिंग मेथड का यूज करेंगे तो छात्र को जो वहाँ पे भली प्रकार समझ में भी आएगा और कक्षा की पढ़ाई पूर्ण रूप से रोचक भी बन जाती है। तो इसलिए 102 का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बच्चों के समाजीकरण में शिक्षा की भूमिका होती है। ऑप्शन ए है उनका बौद्धिक विकास करना, बी है उन्हें सांप्रदायिक शिक्षा प्रदान करना, सी है उन्हें गृह कार्य देना और डी है उन्हें आर्थिक प्रयोग में सहयोग करना। तो अगर कोई टीचर अपने स्टूडेंट का बौद्धिक विकास करता है या उसका पूरा सर्वांगीण विकास करता है, इसका मतलब क्या है कि उन्हें सांप्रदायिक शिक्षा भी प्रदान हो जाएगी और उन्हें आर्थिक प्रयोग में भी हेल्प हो जाएगी अगर उनका बौद्धिक विकास पूर्ण रूप से हो रखा है। तो इसलिए 103 का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिक्षक को कक्षा शिक्षण के दौरान इस बात का पूरा ध्यान रखना चाहिए कि, तो किस बात का ध्यान रखना चाहिए। ऑप्शन सी यहाँ पे राइट आंसर है कि पाठ के उद्देश्य पूर्ण हों। अगर पाठ के उद्देश्य पूर्ण होते हैं इसका मतलब क्या है कि छात्र प्रसन्नता पूर्वक भी पढ़ पाएगा और पाठ पढ़ाने का जो कार्य पीरियड है वो एक सही टाइम पे पूर्ण हो जाएगा और कोई छात्र इधर उधर भी नहीं देख पाएगा, ना ही वो इधर उधर ध्यान देगा। अगर कोई जो टीचर है वो पाठ के उद्देश्यों को पूर्ण करता है, क्लास में सही टाइम पे आता है, सही रूप से अपने बच्चों पे ध्यान देता है। तो इसलिए यहाँ पे 104 का राइट आंसर है ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 105 है, कभी कभी बहुत विद्वान व्यक्ति भी अच्छा शिक्षक नहीं बन पाता है। जरूरी नहीं है कि जो विद्वान व्यक्ति है वो एक अच्छा शिक्षक बन पाएगा। तो इसका संभावित कारण क्या हो सकता है। तो इसका संभावित कारण है इसका कि शिक्षण कौशल में वो परिपक्व नहीं है। चाहे वो विद्वान है लेकिन उसका शिक्षण कौशल सही नहीं है, पूर्ण रूप से विकसित नहीं है, तो वो एक अच्छा शिक्षक नहीं बन पाएगा और कक्षा में सूचना संप्रेषित करते समय वो छात्रों के स्तर को ध्यान में नहीं रखता है। तो एक विद्वान व्यक्ति है, अगर वो क्लास में जाता है और छात्रों का स्तर क्या है ये जाने बिना वो सीधा अपना लेक्चर देता है या उनको पढ़ाता है, इसका मतलब है कि वो एक अच्छा शिक्षक नहीं बन पाता है। ठीक है। तो इसलिए यहाँ पे 105 का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन डी। बी और सी यहाँ पे दोनों राइट हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, छात्रों में वैज्ञानिक दृष्टिकोण उत्पन्न किया जा सकता है। ऑप्शन ए है विज्ञान की शिक्षा के द्वारा। जरूरी नहीं है कि अगर हम बालक को विज्ञान की शिक्षा प्रोवाइड करते हैं तो उसका वैज्ञानिक दृष्टिकोण उत्पन्न होगा, ये उत्पन्न किया जा सकता है। बी है यहाँ पे तर्क संगत विचारों के प्रस्तुतिकरण द्वारा, सी है दर्शन एवं मनोविज्ञान की शिक्षा द्वारा और डी है यहाँ पे ये सभी। तो छात्रों में वैज्ञानिक दृष्टिकोण उत्पन्न कैसे किया जा सकता है, तर्क संगत विचारों के प्रस्तुतिकरण द्वारा। यहाँ पे जो 106 है इसका सही आंसर है ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि वाद विवाद प्रतियोगिता के लिए आपको निर्णायक मंडल में शामिल कर लिया जाए तो आप एक टीचर के नाते क्या करोगे। ऑप्शन ए है प्रतिभागी के प्रदर्शन के अनुसार निर्णय देंगे कि प्रतिभागी ने वहाँ पे क्या क्या प्रदर्शन किया है उसके अनुसार आप निर्णय लेंगे कि मैंने क्या बोलना है और क्या नहीं बोलना है। बी है गर्व का अनुभव करेंगे, सी है साथ ही निर्णायकों
को ध्यान में रखकर निर्णय देंगे या विषय वस्तु पर बिल्कुल ध्यान नहीं देंगे। तो 107 का जो राइट आंसर है वो होगा ऑप्शन ए कि प्रतिभागी के प्रदर्शन के अनुसार ही निर्णय लेंगे, ना कि आप जो आपका वहाँ पे फ्रेंड सर्कल है या आपके जो अन्य शिक्षक मित्र हैं जो निर्णय वो लेंगे, जरूरी नहीं कि वो भी आपने भी वही निर्णय लेना है। तो इसलिए 107 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अध्यापक या अध्यापिकाओं की प्रतिष्ठा एवं मान में काफी गिरावट आई है, इसका मुख्य कारण क्या है? तो इसका मुख्य कारण यहाँ पे ऑप्शन ए है, उनकी ट्यूशन की लालची प्रवृत्ति। बिल्कुल सही है, ये भी एक मुख्य कारण हो सकता है कि आप एक स्कूल के टीचर हैं, आपको सही टाइम पे वेतन भी मिलता है, लेकिन अगर आपको कुछ लालच आपके मन में उत्पन्न हो गया है और उसकी वजह से आप ट्यूशन लेते हैं तो इससे आपकी प्रतिष्ठा एवं मान में काफ़ी गिरावट आ सकती है। बी है उनके आचरण की गिरावट है। सी है उनकी शिक्षण के प्रति लापरवाही। तो यहाँ पे ऑप्शन जो डी है वो राइट हो जाएगा कि किसी भी अध्यापक या अध्यापिकाओं की प्रतिष्ठा एवं मान में गिरावट उनके लालची प्रवृत्ति से या उनके आचरण की गिरावट या उनकी शिक्षण के प्रति लापरवाही से आती है। क्वेश्चन नंबर 109 है, किसी व्यक्ति का चरित्र सबसे ज्यादा प्रभावित होता है, आप क्या मानते हैं? ए है यहाँ पे पारिवारिक परिवेश से, बी है छात्रावास के परिवेश से, यहाँ पे सी है मित्रों के साथ रहने से और डी है विद्यालय परिवेश से। देखो, किसी भी व्यक्ति का जो सबसे पहले पालन पोषण होता है उसके परिवार में होता है। सबसे पहले जो भी वो सीखता है तो उसके परिवार से ही सीखता है। इसका मतलब ये है कि व्यक्ति का चरित्र जो है वो सबसे ज्यादा प्रभावित भी पारिवारिक परिवेश से ही होता है। तो 109 का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 110 है, बाल केंद्रित शिक्षा में शामिल है बच्चों का एक कोने में बैठना। देखो, बच्चे अगर एक कोने में बैठते हैं तो इसका मतलब क्लास चाइल्ड सेंटर एजुकेशन वो बच्चों को प्रोवाइड ही नहीं कर रहे हैं। मेन रोल इसमें चाइल्ड का होता है, तो आप उसको एक कोने में नहीं बिठा सकते हैं। बी है प्रतिबंधित परिवेश में अधिगम। प्रतिबंधित परिवेश में कभी भी अधिगम हो ही नहीं सकता है। सी है वे गतिविधियां जिनमें खेल शामिल नहीं होते हैं। अगर हम बच्चों से कोई भी एक्टिविटी करा रहे हैं तो एक खेल के रूप में करानी चाहिए, ठीक है। इसलिए यहाँ पे ऑप्शन डी जो है बच्चों के लिए हस्तपरक गतिविधियां यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 110 का। नेक्स्ट क्वेश्चन है 111, एक अध्यापक का सबसे बड़ा शत्रु हो सकता है उसका प्रधानाचार्य। बिल्कुल भी नहीं हो, यहाँ पे उसका प्रधानाचार्य उसका शत्रु नहीं हो सकता है। बी है यहाँ पे उसका धन का लोभ, सी है उसका उद्दंड छात्र और डी है उसका अहंकार जो उसके अंदर गुणात्मक सुधार आने नहीं देता है। तो एक अध्यापक का सबसे बड़ा शत्रु ना ही धन, अगर उसका धन में ज़्यादा लालच है तो वो उसका शत्रु हो सकता है, लेकिन उससे भी ज़्यादा क्या है उसका अहंकार जो उसके अंदर गुणात्मक या अच्छे विचारों को कभी आने ही नहीं देता है। तो इसलिए 111 का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन डी। दोस्तों, अगर आपको डीएलएड के नोट्स, डीएलएड के प्रीवियस ईयर पेपर या डीएलएड के जितने भी प्रैक्टिस सेट हैं वो चाहिए तो आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हमने एक उत्तराखंड डीएलएड के लिए टेलीग्राम चैनल बना रखा है जिसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। आप उस लिंक पे ज्वाइन कीजिए और उत्तराखंड डीएलएड के सभी नोट्स, प्रीवियस ईयर पेपर या ई बुक आपको उस टेलीग्राम चैनल में प्रोवाइड कर दी जाएगी, तो आप उस चैनल को जरूर वहाँ पे ज्वाइन कर दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 112 है, अपनी कक्षा के बच्चों के समाजीकरण की प्रक्रिया को तेज करने के लिए शिक्षक को अपना व्यवहार कैसा रखना चाहिए? ए है सहानुभूतिपूर्ण किंतु कठोर। देख, सहानुभूतिपूर्ण तो सही है लेकिन कठोर एक अध्यापक को अपना व्यवहार कभी नहीं रखना चाहिए। बी है स्नेह और सहानुभूतिपूर्ण, सी है सामान्य और डी है यहाँ पे कठोर। तो 112 का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी, अपना व्यवहार हमेशा एक टीचर को स्नेह वाला और सहानुभूतिपूर्ण वाला रखना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 113 है, एक अध्यापक के लिए निम्न में से सबसे कठिन काम क्या हो सकता है? ऑप्शन ए है अपने शिक्षण को सुधारना। देखो, वो कुछ पढ़ लिख कर ही वो एक टीचर बना है, उसको आदत है पढ़ने की भी, तो इसलिए अपने शिक्षण को सुधारना इतना डिफिकल्ट उसके लिए नहीं होगा, तो ऑप्शन ए गलत हो जाएगा।
बी है सहायक शिक्षण सामग्री तैयार करना। तो सहायक शिक्षण सामग्री तैयार करना उसका डेली का काम है, इसलिए ये भी क्या है, उतना कठिन नहीं है। और अपने साथी अध्यापकों से अच्छे संबंध बनाना भी उतना डिफिकल्ट नहीं है। तो यहाँ पे जो सबसे कठिन काम वो क्या है, छात्रों के असामाजिक व्यवहार को सुधारना। जिस छात्र का बिल्कुल भी समाजीकरण नहीं हुआ है और अपने घर से भी उसको अच्छे संस्कार नहीं मिलते हैं, अच्छा समाजीकरण उसका नहीं हो रखा है, वो सीधे उसके घर वाले उसका एडमिशन किसी स्कूल में कर देते हैं, तो एक टीचर के लिए ये सबसे कठिन काम होगा उसके व्यवहार को सुधारना। इसलिए डी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 114 है, यदि कोई छात्र अध्यापक के निरंतर प्रयास के बावजूद बार बार कक्षा में फेल हो रहा है तो इसका संभावित कारण क्या हो सकता है। ऑप्शन ए है छात्र की बुद्धि औसत से बहुत नीचे है, बी है अभिभावकों का उस पर ध्यान न देना, सी है छात्र का उद्दंड होना और डी है यहाँ पे ये सभी। देखो अगर आप एक बच्चे पे निरंतर प्रयास करते हैं और फिर भी वो बार बार फेल होता है, एक बार नहीं वो बार बार फेल हो रहा है, इसका मतलब क्या है कि छात्र की जो बुद्धि है वो औसत से भी नीचे है और कहीं ना कहीं उसके जो पेरेंट्स हैं उस पर वो ध्यान नहीं देते हैं। देखो हम कक्षा 1 से 5 तक के बच्चों को पढ़ाते हैं, तो अगर कोई जो उसके पेरेंट्स हैं वो केवल इस बात पे निर्भर है कि बच्चा स्कूल जा रहा है, वो अच्छे मार्क्स से पास हो जाएगा, तो ये कदापि उचित नहीं है। पेरेंट्स को भी अपने स्टूडेंट में पूरा ध्यान देना चाहिए और छात्र हो सकता है वो उद्दंड भी हो, इसलिए वो बार बार क्या है कक्षा में फेल हो रहा है। तो ऑप्शन डी हो जाएगा 114 का राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, असामाजिक लोगों के साथ आपका व्यवहार कैसा होना चाहिए। ऑप्शन ए है मिलनसार के रूप में होना चाहिए, बी है सुधारक के रूप में, सी है आलोचक के रूप में और डी है सामान्य के रूप में। देखो आप एक टीचर हैं, इसका मतलब क्या है, आपका पूरा समाजीकरण भी हो रखा है, आप एक सामाजिक प्राणी हैं, तो असामाजिक लोगों के साथ आपका व्यवहार कैसा होना चाहिए, सदैव मिलनसार के रूप में होना चाहिए। 115 का राइट आंसर एक ऑप्शन ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 116 है, लड़कियों को उतनी ही शिक्षा देनी चाहिए जितने शिक्षा के द्वारा वह क्या कर सके कि कुशल गृहिणी का दायित्व निभा सके। तो ऑप्शन ए क्या है, बिल्कुल गलत हो जाएगा कि लड़कियों को शिक्षा इसलिए नहीं देनी चाहिए केवल वो अपना घर परिवार संभाल सके, बल्कि वो क्या है एक आत्मनिर्भर भी बन सके। तो 116 का जो राइट आंसर है वो क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा, यहाँ पे आत्मनिर्भर बन सके। अगर वो आत्मनिर्भर बन सकती है तो अपने बच्चों को प्रारंभिक शिक्षा भी दे सकेगी और एक सफल सहायक शिक्षक भी वो शिक्षिका भी वो बन पाएगी अगर वो क्या है आत्मनिर्भर है। तो इसलिए 116 का जो राइट आंसर है वो क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 117 है, जटिल समस्याएं आपको प्रेरित करती हैं। तो कैसे करती है आपको प्रेरित, जब कोई आपके सामने जटिल समस्याएं आते हैं। तो ऑप्शन ए है आत्मविश्वास पैदा करने के लिए, बी है अधिक कार्य करने के लिए, सी है निराश करने के लिए और डी है यहाँ पे कम कार्य करने के लिए। तो जब भी आपके सामने एक जटिल समस्या आती है और आप उसको पूर्ण रूप से क्या कर देते हैं, संपन्न कर देते हैं, तो इसका मतलब क्या है, आप में क्या है कॉन्फिडेंस आ जाता है, आपके अंदर आत्मविश्वास पैदा होता है कि कल के दिन कितनी भी जटिल समस्याएं आपके सामने रख दी जाए आप उसको सफल कर देंगे। तो इसलिए 117 का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 118 है, समाज में छात्रों की भागीदारी किस प्रकार की वांछनीय है, आपका विचार क्या है। ऑप्शन ए है परस्पर सहयोग की आकांक्षा, बी है रचनात्मक सहयोग की भावना, सी है अनुदेशात्मक सहयोग की भावना और डी है क्रियाशीलात्मक सहयोग की भावना। तो 118 का जो राइट आंसर है वो है यहाँ पे ऑप्शन ए परस्पर सहयोग की आकांक्षा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, अपने बच्चों का व्यवसाय चुनने के लिए आप निम्न में से किस विचार से सहमत होंगे। ऑप्शन ए है क्योंकि बच्चा तो बच्चा है, उसके पास बड़ों जैसा अनुभव कहाँ से है। ठीक है, तो ये ऑप्शन यहाँ पे गलत हो जाएगा। देखो वो बच्चा है, जब वो आपकी एज का होगा तो आप उसके पास भी पूरा अनुभव आपके जैसा ही होगा, हो सकता है उससे ज़्यादा भी हो। ठीक है, तो इसलिए हम इस बात को टाल नहीं सकते हैं कि वो बच्चा है उसके पास क्या ही अनुभव होगा, उसके पास पूरा अनुभव है कि उसको क्या करना है। आप उसको मार्गदर्शन दे सकते हैं, लेकिन ये कह के बात टाल नहीं सकते कि वो केवल बच्चा है। बी है बच्चों को उनकी रुचि व क्षमता के अनुसार व्यवसाय चुनने की स्वतंत्रता है, सी है बच्चों को व्यवसाय चुनने के लिए अभिभावकों के साथ विचार विमर्श करना और डी है ये सभी। देखो विचार विमर्श उसके पेरेंट्स के साथ करना तो सही है, लेकिन
व्यवसाय हमने पेरेंट्स का नहीं बल्कि बच्चों का चुनना है, इसलिए बच्चों को उनकी रुचि व क्षमता के अनुसार व्यवसाय चुनने की हमको स्वतंत्रता देनी चाहिए कि वो अपनी मर्जी से अपना करियर चुने, जिससे उनको बाद में पछतावा ना हो। तो 119 का जो राइट आंसर है वो क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 120 है, यदि शिक्षक कहे कि मैं जो करता हूँ उसकी और ध्यान मत दो, मैं जो कहता हूँ उस पर आचरण करो, तो समाज पर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा। शिक्षक पर संदेह होगा, बिल्कुल। अगर कोई टीचर ऐसा कहता है कि मैं जो करता हूँ वो मेरी मर्जी है या मेरे पे ध्यान मत दो, तो इसका मतलब क्या है, शिक्षक पर संदेह भी होगा। ये कैसा शिक्षक है जो ऐसा बोलता है। बी है, समाज शिक्षक का अनुसरण करेगा। सी है, समाज जो है वो दिशाहीन हो जाएगा। और डी है, वह शिक्षक कहलाने लायक ही नहीं बचेगा। यहाँ पे सभी ऑप्शन यहाँ पे सही हैं, लेकिन जो सबसे बेस्ट ऑप्शन है वो क्या है, यहाँ पे अगर एक टीचर ही जो एक समाज को एक अच्छा स्टूडेंट देता है, वो अगर वो ही ऐसा कहता है, तो इसका मतलब क्या है, समाज ही पूरा दिशाहीन हो जाएगा। इसलिए ऑप्शन सी यहाँ पे बेस्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रभावी शिक्षण के लिए निम्न में से किस शर्त को सर्वाधिक महत्व दिया जाना चाहिए। कक्षा में नोट्स देना। बी है, छात्रों के समक्ष तत्सम एवं शुद्ध भाषा का प्रयोग करना। सी है, व्यवहारिक उदाहरण देकर पाठ्य वस्तु को स्पष्ट करना। या डी है, यहाँ पे इनमें से कोई नहीं। तो देखो, एक प्रभावी शिक्षण तभी सर्वाधिक महत्वपूर्ण होता है जब एक टीचर व्यवहारिक उदाहरण देकर पाठ्य वस्तु को स्पष्ट करता है। हम अगर अपने स्टूडेंट्स को कोई भी टॉपिक पढ़ाते हैं, तो केवल हम अगर अपने मुंह से बोलते हैं, केवल श्यामपाठ पे लिखते हैं, तो उससे वो क्या है, रुचिपूर्वक हमारी क्लास में ध्यान नहीं देंगे। फॉर एग्जाम्पल, हमने अपने स्टूडेंट को एक प्लांट्स के बारे में बताना है कि इसकी लीफ कहाँ है, इसका रूट कहाँ है, इसका स्टेम कहाँ है। तो अगर हम उदाहरण के लिए एक ट्री या एक प्लांट ही अगर अपने स्कूल में लाएं, एक छोटा सा गमले में अगर हमने कोई प्लांट लगा रखा है, उसको अगर हम अपने स्कूल में ले जाते हैं और उसके सामने उदाहरण देकर समझाते हैं कि ये इसका लीफ है, इसका फ्लावर है, इसका स्टेम है, तो उस स्टूडेंट को वो हमेशा याद रहेगा, उसको रटने की भी जरूरत नहीं होगी। इसलिए व्यवहारिक उदाहरण देकर पाठ्य वस्तु को स्पष्ट करना जो है, ये प्रभावी शिक्षण के लिए सबसे महत्वपूर्ण है। 121 का राइट आंसर है ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अध्यापक बन जाने के बाद आप किस कार्य में अधिक रुचि लेंगे। ऑप्शन ए है, छात्रों की ज्ञान वृद्धि एवं व्यक्तित्व का विकास में। बी है, शिक्षण के मानदंड को ऊंचा उठाने में। सी है, छात्रों की शिकायत प्रधानाचार्य तक पहुंचाने में। और डी है, ट्यूशन द्वारा पैसा बनाने में। इसका मतलब आपको लालच आ जाएगा, और छात्रों की शिकायत आप प्रधानाचार्य के साथ कर रहे हैं, इसका मतलब आप में वो कैपेबिलिटी है ही नहीं कि आप अपने छात्रों को हैंडल कर सकते हैं। और यहाँ पे जो शिक्षण के मानदंड को ऊंचा उठाने, तीनों ऑप्शन यहाँ पे क्या है, गलत हो जाएंगे। तो राइट आंसर क्या है कि अध्यापक बन जाने के बाद आप सबसे अधिक किस कार्य में रुचि लेंगे कि छात्रों की ज्ञान वृद्धि एवं व्यक्तित्व के विकास में आप अधिक रुचि लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अध्यापक का छात्रों के साथ स्कूल में खेलना कैसा है। ऑप्शन ए है, उचित है, इससे दोनों के बीच की दूरियां कम होती है। बिल्कुल सही है। यहाँ पे अगर एक अध्यापक अपने छात्रों के साथ खेलता है, इसका मतलब क्या है, छात्र जो है वो कैसे एक्सपेक्टेशन रखते हैं अपने टीचर के लिए उस टाइम कि वो एक मेरा मित्र है, और मित्र के साथ वो अपनी पूरी बातें शेयर कर पाएगा, आराम से खेल पाएगा, और जो उनकी बीच की जो दूरियां हैं वो भी कम हो जाएगी। इसलिए 123 का राइट आंसर क्या है, ऑप्शन ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 124 है, छात्रों को गणित शिक्षण में कैलकुलेटर का प्रयोग नहीं करने देना चाहिए, क्योंकि इससे क्या होता है कि इससे छात्र सुविधा भोगी हो जाएगा। बिल्कुल सही ऑप्शन है ये कि अगर आप बार बार उसके पास गणित के सवालों को हल करने के लिए कैलकुलेटर देते हैं, तो उसको क्या है, कैलकुलेटर की आदत पड़ जाएगी, वो अपने माइंड का वहाँ पे बिल्कुल भी यूज नहीं करेगा, तो वो सुविधा भोगी हो जाएगा और वो अपनी स्मरण शक्ति का प्रयोग भी नहीं करेगा। क्यों ही करेगा वो, अगर उसके पास कैलकुलेटर है, ना वो अपने माइंड का यूज करेगा, ना वो वहाँ पे जोड़ घटाना जो भी उसको करना है वो सब किसके माध्यम से करेगा, कैलकुलेटर के माध्यम से करेगा। सी है यहाँ पे, इससे उसकी अभ्यास शक्ति कम हो जाएगी और वह आगे नहीं सीख पाएगा। और डी है यहाँ पे ये सभी। देखो यहाँ पे ये सभी भी हो सकता है, लेकिन जो ऑप्शन सी है वो ऑप्शन ए और बी इसमें दोनों यहाँ पे शामिल है ऑप्शन सी में, कि इससे उसकी अभ्यास शक्ति कम हो जाएगी। सीधी सी बात है, उसके पास अगर कैलकुलेटर है तो वो प्रैक्टिस क्यों करेगा, ठीक है, और वह आगे सीख भी नहीं पाएगा, क्योंकि हमेशा तो उसके पास कैलकुलेटर नहीं रहेगा। जिस टाइम उसने सीखना है क्लास में उस टाइम वो कैलकुलेटर का प्रयोग करता है, तो आगे वो कैसे सीख पाएगा। इसलिए यहाँ पे ऑप्शन सी बेस्ट आंसर हो जाएगा।
क्वेश्चन नंबर 125 है, छात्रों को प्रेरित करने के लिए उन्हें महापुरुषों की जीवनी, प्रेरणादायी नाटक एवं उत्कृष्ट वैज्ञानिकों इत्यादि के बारे में बताना चाहिए। यह निम्न में से किस सिद्धांत के अंतर्गत आता है? तो ये आता है प्रेरणा का सिद्धांत के अंतर्गत आते हैं कि अगर आप अपने स्टूडेंट को किसी भी महापुरुषों की मोटिवेशनल स्टोरी सुनाते हैं, उनकी बायोग्राफी सुनाते हैं, ये सभी आते हैं प्रेरणा के सिद्धांत के अंतर्गत। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बच्चों को स्कूल में नैतिक मूल्य सिखाने का सबसे अच्छा तरीका यह है कि प्रत्येक अध्याय में नैतिकता का पाठ शामिल हो। बी है, बच्चों से समाज सेवा कराई जाए। सी है, उनके सामने अध्यापक स्वयं अच्छे आदर्श प्रस्तुत करें। और डी है यहाँ पे ऑप्शन, ये सभी राइट हैं। तो बच्चों को स्कूल में नैतिक मूल्य सिखाने का जो सबसे अच्छे तरीका है वो क्या है कि उनके सामने अगर अध्यापक जो है स्वयं अच्छे आदर्श प्रस्तुत करता है तो इसका मतलब क्या है, वो अपने टीचर को ही अपना आइडल मानते हैं, वो अपने टीचर से वो काफ़ी कुछ सीख लेते हैं। तो इसलिए 126 का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी, यहाँ पे सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 127 है, यहाँ पे निम्नलिखित में से कौन छात्रों में लोकतांत्रिक मूल्यों की स्थापना करता है? ऑप्शन ए है पुस्तकें, बी है प्रार्थना सभा, सी है वार्षिकोत्सव और डी है यहाँ पे खेल का मैदान। ऑप्शन डी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा 127 का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से क्या बच्चों के समाजीकरण में प्रमुख भूमिका निभाता है? तो खेलकूद, अच्छे कपड़े। देखो, अच्छे कपड़े अगर किसी ने पहन रखे हैं तो इसका मतलब ये नहीं है कि उसका समाजीकरण अच्छे से होगा या बुरे से। बच्चे की सुंदरता भी इस पर डिपेंड नहीं करती है और बच्चे की अच्छी पाठ्य पुस्तक तो बिल्कुल भी नहीं। तो सबसे बेस्ट ऑप्शन यहाँ पे क्या है, खेलकूद जो है ये बच्चों के समाजीकरण में प्रमुख भूमिका निभाता है। खेलकूद के लिए कहाँ जाएगा? एक ग्राउंड में जाएगा, वो ग्राउंड में विभिन्न प्रकार के उसके दोस्त मिलेंगे, अलग अलग जो जगह से आके होंगे, इसका मतलब वहाँ पे बहुत ज़्यादा लोग इकट्ठे होंगे, वो जितने ज़्यादा लोग होंगे उतना ज़्यादा वो बातें करेगा और उसका समाजीकरण भी हो जाएगा। तो ऑप्शन ए यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सरकारी स्कूलों में दोपहर के भोजन की योजना से क्या लाभ होता है? तो क्या लाभ होता है? बच्चों को स्कूल में टिफिन नहीं ले जाना पड़ेगा। बी है, यदि बच्चे भूख से व्याकुल होंगे तो पढ़ने के लिए प्रेरित नहीं किया जा सकता। और सी है, यहाँ पे निर्धन बच्चों को कुपोषण से बचाया जा सकता है। ठीक है, तो 129 का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन डी कि बच्चों को, जो सरकारी स्कूल के बच्चे होते हैं, उनको दोपहर में भोजन की योजना से ये लाभ मिलता है कि जो निर्धन बच्चे हैं, जो थोड़ा बैकवर्ड इलाके से आते हैं, उनको कुपोषण से भी बचाया जा सकता है। और अगर बच्चे भूख से व्याकुल, अगर वो भूखे हैं तो उनको हम पढ़ाई के लिए बोल भी नहीं सकते हैं, क्योंकि वो इतने छोटे बच्चे हैं, 1 से लेकर 5 तक कितने छोटे बच्चे हैं। ठीक है, इसलिए सबसे पहले उनके भूख का निवारण करना चाहिए, तब जाके हम उनको कुछ पढ़ाने के लिए बोल सकते हैं। तो ऑप्शन सी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तम शैक्षणिक नेतृत्व के लिए चाहिए। ऑप्शन ए है समूह के प्रति समर्पण की भावना एवं ऊंचा मनोबल। बी है योजनाओं का सतत मूल्यांकन। सी है समूह पर कड़ा नियंत्रण। और डी है यहाँ पे अच्छा व्यक्तित्व एवं सबके साथ समान व्यवहार। तो उत्तम शैक्षणिक नेतृत्व के लिए सबसे जो इम्पोर्टेंट है वो क्या है? समूह के प्रति समर्पण की भावना एवं ऊंचा मनोबल। तो 130 का राइट आंसर है ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 131 है, एक बाल केंद्रित कक्षा में बच्चे सामान्यतः सीखते हैं। तो बच्चे क्या सीखते हैं? व्यक्तिगत और सामूहिक दोनों रूप से सीखते हैं। बी है यहाँ पे मुख्य रूप से शिक्षक से। सी है व्यक्तिगत रूप से। और डी है यहाँ पे समूह में। तो यहाँ पे 131 जो चाइल्ड सेंटर एजुकेशन होता है या बाल केंद्रित कक्षा है, उसमें जो बच्चे हैं वो सामान्यतः व्यक्तिगत और सामूहिक दोनों रूप से वहाँ पे सीखते हैं। तो ऑप्शन ए है 131 का राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विद्यालय में अध्यापक का प्राथमिक कर्तव्य यह है कि वह, ऑप्शन 32 का जो राइट आंसर है क्वेश्चन नंबर 32 का, आप यहाँ पे ऑप्शन देख सकते हैं। ऑप्शन डी जो है छात्र हित को ही सर्वोपरि रखें और उसी के अनुसार अगर काम करता है तो यही विद्यालय में अध्यापक का प्राथमिक कर्तव्य होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अध्यापक की दैनिक दिनचर्या का अंग होता है। तो अध्यापक की दैनिक दिनचर्या का अंग क्या होता है? ऑप्शन ए है दैनिक रूप से पत्र पत्रिकाओं का अध्ययन करना। बिल्कुल ऑप्शन ए यहाँ पे राइट
राइट है, क्योंकि देखो अगर वो डेली कुछ करंट की चीज़ें पढ़ता है या पत्र पत्रिकाएं पढ़ता है तभी जाके वो अपने स्टूडेंट को करंट के बारे में बता सकता है, देश विदेश में क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। वो अपने स्टूडेंट को सब कुछ प्रोवाइड करता है अगर वो खुद भी क्या है डेली नॉलेज गेन करता है। तो बी है छुट्टी के दिनों में धार्मिक स्थलों पर समय बिताता है। देखो संडे है या छुट्टी है, वो कहाँ जाता है क्या जाता है ये ज़्यादा डिपेंड नहीं करता है। सी है यहाँ पे छात्रों में अधिगम की दर को बढ़ाने के लिए निरंतर चिंतनशील रहना और कक्षा में नए नए प्रयोग करना। तो इसलिए यहाँ पे 133 का जो राइट आंसर है वो डी हो जाएगा। ए और सी दोनों ऑप्शन यहाँ पे राइट हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है वर्तमान समय में बाल केंद्रित शिक्षा पर जोर दिया जाता है, निम्नलिखित में से कौन सी बाल केंद्रित शिक्षा की विशेषता नहीं है। तो नहीं है पूछा है यहाँ पे। ऑप्शन ए है बालक को केवल तथ्यात्मक ज्ञान से अवगत कराने पर जोर देता है, ये गलत हो जाएगा। यहाँ पे देखो हमने बालक का सर्वांगीण विकास करना है, केवल उसका सामाजिक हो गया या तथ्यात्मक ज्ञान से हम उसको अवगत नहीं करा सकते हैं, ठीक है। बी है बालक के मनोविज्ञान को समझते हुए उसकी समस्याओं को दूर करना, ये भी सही है। और बालक के सर्वांगीण विकास पर जोर देना और बालक के मनोविज्ञान को समझना। तो यहाँ पे नहीं पूछा है तो ऑप्शन ए यहाँ पे राइट हो जाएगा कि हम केवल बालक के तथ्यात्मक ज्ञान से अवगत कराते हैं, ना कि उसका सर्वांगीण विकास, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है पढ़ाते समय कक्षा में अध्यापक का विश्वास कब डगमगाता है। ऑप्शन ए है जब वह छात्रों की रुचि को बढ़ाने के लिए युक्तियों का प्रयोग नहीं करता है, तब उसका क्या है आत्मविश्वास या उसका विश्वास डगमगाता है। बी है जब उसकी छात्रों पर पकड़ नहीं होती। और सी है जब वह पाठ की पूरी तैयारी करके कक्षा में नहीं आता है। इसका मतलब क्या है 135 का जो राइट आंसर है वो है क्या है ऑप्शन सी है कि जब वह पूरे पाठ को तैयार करके कक्षा में नहीं आता है तब जाके उसका विश्वास क्या है डगमगा जाता है कि अब मैंने आखिर में कक्षा में पढ़ाना क्या है। या वो अपने कक्षा में आता है लेकिन लेसन प्लान प्रिपेयर करके नहीं आता है तो तब कहीं ना कहीं उसका आत्मविश्वास क्या है डगमगा जाता है। तो यहाँ पे ऑप्शन सी हो जाएगा राइट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक अच्छी पाठ योजना में जब आप एक लेसन प्लान बनाते हैं तो उसमें सबसे अधिक समय दिया जाना चाहिए, तो किस में दिया जाना चाहिए, तो विषय के प्रस्तुतिकरण को सबसे अधिक टाइम दिया जाना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 138 है निम्न में से कौन सा काम एक शिक्षक के लिए बिल्कुल अनुपयुक्त है। तो कौन सा काम है कि जब शिक्षण के महत्व को कम करके उपरोक्त कोई काम करना। यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 138 का। क्वेश्चन नंबर 139 है आजकल स्कूलों में अधिक बल दिया जाता है, तो किस पे दिया जाता है सबसे ज्यादा बल, सूचनाओं को रटवाने पे, ठीक है। 139 का करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है भूगोल का पाठ पढ़ाते समय शिक्षक तुलना विधि का सहारा ले सकता है, इस प्रणाली से छात्रों में कौन सा विकास होता है। तो 140 का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन डी। इससे छात्रों में निरीक्षण के गुण का विकास होता है, सोचने के गुण का विकास होता है और परीक्षण के गुण का भी विकास होता है, इसलिए ये सभी यहाँ पे सही आंसर हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 141 है निम्न में से मौखिक संचार का उदाहरण क्या है। तो मौखिक संचार का उदाहरण क्या है, यहाँ पे चौराहे पर सिग्नल हरे से लाल रंग का हो गया, तो ये देखो ये मौखिक संचार नहीं है। विजय ने टेरेस पर खड़े होकर ऊंचे स्वर में कविता पढ़ी, या बच्चा माँ का ध्यान खींचने के लिए रो रहा है। तो ये जो यहाँ पे मौखिक संचार का उदाहरण है वो सही कौन सा है कि सुनीता ने विनीता को पत्र पढ़कर सुनाया है। 141 का राइट आंसर है ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 142 है वर्तमान आधुनिक शिक्षा एवं उसका स्वरूप क्या है। तो यहाँ पे आप ऑप्शन देख सकते हैं। तो 142 का जो करेक्ट आंसर है वो क्या है ऑप्शन डी कि वर्तमान आधुनिक शिक्षा एवं उसका स्वरूप क्या है कि छात्रों को दिशा देने में असमर्थ। क्वेश्चन नंबर 143 है सामूहिक खेलों से छात्र को कौन सा लाभ होता है। तो अगर वो सामूहिक खेलों में पार्टिसिपेट करता है तो उत्तरदायित्व निभाने के गुण उसमें विकसित होते हैं, कहीं ना कहीं उसके ऊपर भी क्या है एक लोड होता है या एक उसके ऊपर उत्तरदायित्व आता है कि मुझे टीम को जिताना है, इसलिए ऑप्शन ए भी राइट है। बी है मिलकर कार्य करने की ट्रेनिंग, अगर वो ग्राउंड में जाता है तो वहाँ पे एक ग्रुप तो होगा नहीं, कई सारे ग्रुप होंगे, इसका मतलब वो मिलकर कार्य करने की ट्रेनिंग भी वहाँ से लेके आता है। और नियम का पालन, प्ले ग्राउंड में बहुत सारे नियम होते हैं उनका पालन करने का भी उसमें प्रैक्टिस हो जाती है। तो ऑप्शन डी यहाँ पे 143 का राइट आंसर हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्कूली शिक्षा की गुणवत्ता विशेष रूप से निर्भर करती है, तो किस पे करती है? शिक्षा की गुणवत्ता पर स्कूल शिक्षा की गुणवत्ता निर्भर करती है। तो ऑप्शन डी है यहाँ पे 144 का राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, छात्रों में आत्म अनुशासन के विकास के लिए किस बात पर जोर दिया जाना चाहिए? यहाँ पे 145 के ऑप्शन देख सकते हैं। 145 का जो राइट आंसर है वो क्या है? ऑप्शन बी है कि छात्रों में उत्तरदायित्व की भावना के विकास पर सबसे ज्यादा जोर दिया जाना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 146 है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति के क्या उद्देश्य हैं? तो क्या उद्देश्य हैं? तो ऑप्शन ए है संपूर्ण शिक्षा तंत्र को नया रूप देना, यह काम शिक्षा के हर स्तर पर होगा। बी है शिक्षा को रोजगार से संबंध करना, सी है शिक्षा द्वारा समान अवसर देना और डी है शिक्षा को डिग्री से विच्छेदित करना। तो यहाँ पे जो बेस्ट ऑप्शन है वो क्या है? ऑप्शन ए हो जाएगा कि संपूर्ण शिक्षा तंत्र को नया रूप देना। तभी तो टाइम पे क्या है, न्यू एजुकेशन पॉलिसी आती है, जैसे 2020 आई थी तो उसमें भी शिक्षा को बहुत सारा नया रूप दिया ना उसमें। तो इसलिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 146 का राइट आंसर है ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आनुवांशिक गुणों का स्थानांतरण होता है सिर्फ माता से, सिर्फ पिता से या दोनों से? तो आनुवांशिक गुणों का स्थानांतरण होता है माता और पिता दोनों से। तो इसलिए क्वेश्चन नंबर 147 का राइट आंसर है ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 148 है, मानव व्यक्तित्व परिणाम है, तो मानव व्यक्तित्व परिणाम है केवल आनुवांशिक का, केवल वातावरण का, पालन पोषण का या आनुवांशिक और वातावरण की अंतःक्रिया का? तो ऑप्शन डी है यहाँ पे 148 का राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 149 है, प्राथमिक स्तर तक बच्चों को शिक्षा महिलाओं द्वारा ही दी जानी चाहिए क्योंकि? ऑप्शन ए है महिलाओं को घरों में बाल मनोविज्ञान का अपेक्षाकृत अधिक एवं प्रत्यक्ष अनुभव होता है। बिल्कुल ऑप्शन ए यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि देखो जो महिलाएं होती हैं वो अपने बच्चों के साथ पुरुषों के कंपेरिजन में अधिक टाइम स्पेंड करती है, ठीक है, इसलिए उनको बाल मनोविज्ञान का ज्ञान भी पुरुषों के कंपेरिजन में ज़्यादा होता है। तो ऑप्शन ए यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। और आज की वीडियो का जो लास्ट क्वेश्चन है वो है, यदि आपके अंदर ऐसी कोई बुरी आदत है जिसका छात्रों द्वारा अनुकरण करना आप अच्छा नहीं समझते हैं तो आप क्या करेंगे ऐसी कंडीशन में? ऑप्शन ए है आप छात्रों को बताते रहेंगे कि यह बहुत बुरी आदत है, ठीक है। बी है अगर आप छात्रों को बताते हैं यह बुरी आदत है, इसका मतलब ये है कि छात्रों को पता चल गया है कि आपकी ये बुरी आदत है, तो कहीं ना कहीं वो अगर आप पढ़ाते हैं तो आपकी क्लास में वो रुचि भी नहीं लेंगे, क्योंकि उनके सामने आपकी इज्जत थोड़ा क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो आप ये बताएंगे तो इसका मतलब वो आप अपना ही यहाँ पे लॉस कर रहे हैं। बी है कम से कम छात्रों के समक्ष आप उस आदत को नहीं आने देंगे। सी है आप उस आदत को तुरंत छोड़ देंगे और डी है आप इस पर कोई ध्यान नहीं देंगे। ध्यान तो आपको इस पर देना ही पड़ेगा। ऑप्शन सी है आप उस आदत को तुरंत छोड़ देंगे। देखो अगर कोई बहुत बुरी आदत है तो उसको छोड़ने में काफ़ी टाइम लग सकता है, इसलिए आप क्या करेंगे कि कम से कम आप छात्रों के समक्ष आप उस बुरी आदत को नहीं आने देंगे। तो ऑप्शन सी यहाँ पे राइट, ऑप्शन बी जो है वो राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 150 का। तो ये थी दोस्तों आज की वीडियो, उम्मीद करते हैं आपको ये पसंद आई होगी। मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।